हेलो एवरीवन, हम आज रीड करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर 2 द स्टेट गवर्नमेंट क्लास 7। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य की सरकार कैसे होती है, किस तरह से उसका सिलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंडिया हैज़ टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, वन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट। सो इंडिया में क्या होता है कि हमारे भारत देश में दो प्रकार की सरकारें हैं। सबसे फर्स्ट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और सेकंड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है। लाइक छत्तीसगढ़ स्टेट हैव वन गवर्नमेंट एंड देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। सो जैसा कि छत्तीसगढ़ एक स्टेट गवर्नमेंट है, इसी तरह मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी अलग से स्टेट गवर्नमेंट है। दे मेक लॉ एंड रूल फॉर देयर ओन स्टेट। ये सभी क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड रूल्स बनाते हैं अपने खुद के स्टेट के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ एंड रूल फॉर द होल कंट्री। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो जो रूल्स बनाते हैं वो पूरे कंट्री के लिए होते हैं। हाउ इज़ इलेक्शन डन इन स्टेट गवर्नमेंट। सो राज्य में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो कंप्लीट होती है। हाउ इज़ गवर्नमेंट फॉर्म, किस तरह से गवर्नमेंट बनाया जाता है। टू नो दिस लेट अस रीड द स्टोरी। तो हम ये स्टोरी को रीड करने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ अ लेजिस्लेटर। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी स्टेट कॉल्ड पूरब प्रदेश एंड कॉन्स्टिट्यूंसी गोपालपुर इज डिस्क्राइब्ड। सो ये जो स्टोरी है हमारा, सो यहाँ पे हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो जो स्टोरी है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स इस स्टोरी के सारी पात्र जो हैं काल्पनिक हैं। और जो स्टेट है पूरब प्रदेश, सो पूरब प्रदेश की स्टेट की हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं और जगह का नाम है गोपालपुर। द नेम ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स आर फिक्टिशियस। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहानी में जैसा कि विधानसभा क्षेत्र है और पार्टी के लोगों का नाम है, सब क्या है, काल्पनिक है। लेकिन विधानसभा चुनने का जो प्रक्रिया है और चुनाव संबंधित सारे नियम हैं वो सब क्या है, वास्तविक हैं, मीन्स रियल हैं। इसी तरह से ही चुना जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। गोपालपुर इज कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पूरब प्रदेश। The state has 70 constitutions। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पूर्व प्रदेश में कुल लगभग 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक क्या है, गोपालपुर है। अब आगे हम देखेंगे। पूर्व प्रदेश रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट वुड हेल्ड इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो पूर्व प्रदेश है, ये पूर्व प्रदेश में रिसेंटली क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर चुनाव होने वाली है। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर्ड दैट दे वुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। सो अलग अलग पार्टीज़ के लोग थे, वो लोग डिक्लेयर किए कि हम लोग इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। एमंग देम वेर द भारत पार्टी एंड जनता मिशन पार्टी। सो यहाँ पर जो पूर्व प्रदेश है यहाँ पर भी भारत पार्टी और जनता मिशन पार्टी के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट होता है। दिस टू पार्टीज आर द मेन कंटेस्टेंट इन गोपालपुर। तो गोपालपुर में ये जो दो थे वो मेन थे। राम प्रसाद इज़ द कैंडिडेट ऑफ द भरतपुर पार्टी एंड मिसिस पल्लवी बाई इज़ द कैंडिडेट ऑफ द जनता मिशन पार्टी। तो इस तरह से इसमें कैंडिडेट का नाम भी बताया गया है कि राम प्रसाद किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत पार्टी को, और मिसेस पल्लवी बाई जो है वो जनता मिशन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। मेनी कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अलग अलग पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ में ये इलेक्शन का जो कॉन्टेस्ट है वो स्टार्ट होता है। सो हाउ डू द वोटर डिसाइड विच कैंडिडेट टू वोट फॉर। सो इसमें हमें वोटर्स को किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कौन से कैंडिडेट को
वोट देना चाहिए। टू फाइंड आउट लेट अस कंटिन्यू विथ आवर स्टोरी। तो इसमें हम देखेंगे और स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे कि हमें कौन से कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, वो सारी चीज़ें। इलेक्शन कैंपेन इस गोपालपुर। द इलेक्शंस इन पूर्व प्रदेश आर टू बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी। अब इलेक्शन का जो डेट फिक्स हो गया और वो डेट है 20 जनवरी को। बट पीपल आर बिजी कैंपेनिंग बिफोर 15 to 20 days। द कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट पार्टीज़, अलग अलग पार्टी के अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो 15 से 20 दिन पहले ही कैंपेन तैयार किए हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। एंड देयर सपोर्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड यूज लाउड स्पीकर माउंटेड ऑन जीप्स, मोटरसाइकिल एंड टैक्सीज। सो ये लोग चुनाव प्रचार के समय में किस तरह से करते हैं, लाउड स्पीकर लगा कर, 4 व्हीलर्स में लाउड स्पीकर लगा के, मोटरसाइकिल में, टैक्सीज के थ्रू। चिल्ड्रन रोम अराउंड वेयरिंग द बैजेस ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। और बच्चे लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टी के जो बैचेस होते हैं वो बैचेस को अपने क्लॉथ्स में लगा करके घूमते रहते हैं। द कैंडिडेट्स एश्योर द पीपल दैट दे विल मेक एवरी एफर्ट टू हेल्प द पुअर। एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स बताते हैं कि हमने किस तरह से लोगों की मदद किया या कैसे हम जीत जाएंगे तो किस तरह से हम सहयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें। दे प्रॉमिस मैनी थिंग्स टू द पीपल। लोगों को ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं। दे विल प्रोवाइड जॉब फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल। ये लोगों को, बेरोज़गार लोगों को जॉब प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। फार्मर्स विल गेट लीजेस फॉर देयर लैंड्स। और फार्मर्स लोग अपने लैंड्स को लेकर के भी काफ़ी सारी जो होती हैं उन सारी चीज़ों से प्राप्त करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके चुनाव प्रचार का जो प्रक्रिया है, और फार्मर लोगों को ज़मीन के पट्टे वगैरह दिलाना, गांव में बिजली, पानी पीने का, स्कूल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड्स करते हैं जो भी लीडर्स जीतते हैं वो। एवरी विलेज विल प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। सो ये सारी चीज़ें जो उस लेजिस्लेटिव से जीत करके आता है वो प्रोवाइड करता है। दे कैरी बैनर्स, पोस्टर्स एंड बैगेस विद देयर नेम रिटन ऑन देम। तो लोग जो है अपना खुद का पोस्टर्स और क्या क्या वो करवाना चाहते हैं, क्या क्या अब तक करवाए हैं, वो सारी चीज़ें उन पोस्टर में लिख करके फिर लेकर के चुनाव का प्रचार करते हैं। पॉलिटिकल रैली ऑफ पल्लवी बाई। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्लवी बाई की पॉलिटिकल रैली कैसी थी। पल्लवी बाई, द कैंडिडेट ऑफ जनता मिशन पार्टी, हेल्ड अ लार्ज पॉलिटिकल रैली इन गोल मैदान ऑफ गोपालपुर ऑन 11 जनवरी। सो 11 जनवरी को पल्लवी बाई हैं वो क्या करती हैं, वो खुद कैंडिडेट रहती हैं, चुनाव में लड़ रही हैं। सो ये अपना काफ़ी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज़ करती हैं गोल मैदान में, जो कि है गोल मैदान कहाँ पर है, गोपालपुर में, और वो 11 जनवरी को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। मेनी सीनियर लीडर ऑफ हर पार्टी अटेंडेड द रैली। काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स उसके पार्टी के उस रैली को अटेंड किए। अ पम्पलेट कैरिंग अ फोटोग्राफ ऑफ पल्लवी बाई एंड द सिंबल ऑफ द पार्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल। अब वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे पम्पलेट थे, फोटोग्राफ्स थे पल्लवी बाई का, उसके जो चुनाव चिन्ह था, वो सारी चीज़ें लोगों को क्या करने लगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। द पम्पलेट गेव डिटेल ऑफ ऑल द वर्क पल्लवी बाई हैड डन फॉर गोपालपुर एंड द न्यू प्रोजेक्ट शी वुड टेक अप। हर जनता मिशन पार्टी won the election and formed the government of पूर्व प्रदेश। सो जो चुनाव प्रचार के लिए पम्पलेट्स वगैरह जो रखे रहते हैं उसमें पल्लवी बाई ने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। और नेक्स्ट अगर वो जीत जाते हैं जनता मिशन पार्टी की तरफ से तो और वो क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। सम ऑफ द लीडर्स गेव स्पीच। इसमें से कुछ लीडर स्पीच देते हैं। पल्लवी बाई आल्सो एड्रेस द गैदरिंग। सो जो भीड़ जमा हुआ रहता है उसको भी पल्लवी बाई एड्रेस करती हैं, मीन्स स्पीच के थ्रू बताती हैं कि हमें ऐसा ऐसा
जीतने के बाद हम इस तरह से करेंगे, ऐसा करके। शी टोल्ड द पीपल अबाउट द वर्क शी हैड डन इन द कंस्टिट्यूंसी। शी हैड गॉट स्मॉल डैम कंस्ट्रक्शन फॉर इरिगेशन। सो इन्होंने क्या क्या जो काम किए थे वो सारे कामों को भी बताने लगे। उन्होंने क्या क्या था, पल्लवी बाई जब बोलने आई, अपनी बारी आई, तो पल्लवी बाई ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने पिछली बार सिंचाई के लिए छोटा सा बांध बनवाया था, कंस्ट्रक्शन इरिगेशन के लिए। पुक्का रूम्स वेयर बिल्ड फॉर सेवरल स्कूल एंड मेनी रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्टेड द विलेज विद द मेन रोड। इसके अलावा इन्होंने बांध तो बनवाया था, स्कूलों के लिए अतिरिक्त पक्के कमरे भी बनवाए थे। कई गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें भी बनवाई थी। तो ये सारी चीज़ें वो बताना शुरू की। शी सेड दैट इफ़ शी वॉज इलेक्टेड एंड हर पार्टी फॉर्म फॉर गवर्नमेंट शी वुड प्रोवाइड मैनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। तो ये बोलती हैं कि उन्होंने जितना सारा चीज़ किया वो सारी चीज़ों के बारे में तो बताती ही हैं। इसके अलावा जब वो जीत जाएंगी तो जीतने के बाद उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी आदि सुविधाएं और एक्स्ट्रा वो क्या करने वाली हैं, उपलब्ध करवाने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बताती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शी वुड ऑल्सो सेट अप सेवरल न्यू फैक्ट्रीज सो द पीपल वुड गेट एम्प्लॉयड। और उनका प्लानिंग है कि अगर वो जीत जाती हैं तो आने वाले समय में फैक्ट्रीज़ भी, कुछ फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो सेटअप करने वाली हैं जिसमें उसके एरिया के लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो वहाँ पे जाकर वर्क कर सकते हैं। दे वुड नॉट हैव टू माइग्रेट टू सिटीज़ टू लुक फॉर जॉब। उन्हें अपना गांव छोड़ करके सिटी नहीं जाना पड़ेगा जॉब के लिए। Thus the speech of पल्लवी बाई इन द पब्लिक मीटिंग कैम टू एन एंड। और ये सारी चीज़ें बोल करके पल्लवी बाई अपने मीटिंग्स को क्या करती हैं, भाषण को समाप्त करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर द मीटिंग पीपल गैदरिंग एट द टी स्टॉल टू डिस्कस व्हाट पल्लवी बाई हैड सेड। सो मीटिंग के बाद लोग जो है चाय के स्टॉल था वहाँ पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर डिस्कस करने लगे कि पल्लवी बाई ने क्या क्या कहा। वन मैन सेड, एक व्यक्ति बोलता है, दिस टाइम भारत पार्टी माइट विन बिकॉज पल्लवी बाई पार्टी हैज़ डन नथिंग एक्सेप्ट राइज द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग। तो एक व्यक्ति है वो बोलता है कि इस समय भारत पार्टी जो है जीतने वाली है, वो जीत सकती है क्योंकि पल्लवी बाई की जो पार्टी है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ महंगाई बढ़ाने के अलावा। Another man remind him, price have risen in the whole country, not just in पूरा प्रदेश। तो उन्होंने कहा कि प्राइस सिर्फ पूरा प्रदेश में नहीं बढ़ा है, ये प्राइस जो बढ़ी है मतलब महंगाई जो हुआ है वो पूरा भारत देश में हुआ है। Someone else said, prices have risen but not our salaries। एक व्यक्ति बोलता है कि महंगाई बढ़ी परंतु हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। Yet and other said the previous government did nothing when there was a drought। So एक व्यक्ति क्या बोलता है कि जो पिछला जो सरकार था वो पिछला सरकार ने वो हमने उसकी भाषण में तो देखा था नहीं किया जो चीज़ें उनको करनी थी कि इस पार्टी की सरकार ने और कुछ नहीं किया। ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, फिर नेक्स्ट व्यक्ति क्या बोलता है, जस्ट द समवन कम्स रसिंग टू द टी स्टॉल। एक व्यक्ति उस टी स्टॉल के उस भीड़ में से आया और वो बोलता है, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ही टोल्ड द पीपल दैट मेंबर्स ऑफ भारत पार्टी एंड बीन कैश डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लैंकेट इन भोल बस्ती। सो व्यक्ति बोलता है कि एकदम एक्साइटेड होते हुए आता है और बोलता है कि जो भारत पार्टी का जो मेन मेंबर है, कुछ मेंबर्स, वो मेंबर्स जो है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़े गए हैं। तो से समवन कमेंटेड,
एक व्यक्ति फिर बोलता है, सो व्हाट्स जनता पार्टी मिशन, what जनता मिशन पार्टी members had also distributed साड़ी इन गाजर गली। तो एक व्यक्ति बोलता है, कौन सा जनता पार्टी मिशन दल के लोग तीर मार रहे हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने भी साड़ी बांटी है, ऐसा करके बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, साड़ी बांटी है, किसी ने ऐसा जवाब देता है। तो आगे क्या है इसमें, द इलेक्शन कैंपेन कम टू एन एंड ऑन द इवनिंग ऑफ 18 नवंबर। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक छप गया है। हम लास्ट टाइम देखे थे कि इलेक्शन जो है जनवरी में होने वाली थी और 20 जनवरी को होने वाली थी, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। द इलेक्शन कैंपेन कम टू एन एंड ऑन इवनिंग ऑफ 18 नवंबर। सो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आगे हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ें। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स होता है विधानसभा क्षेत्र। वी लर्न अबाउट द ग्राम पंचायत इलेक्शन इन क्लास 6। हम ग्राम पंचायत इलेक्शन के बारे में कक्षा 6वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरी विलेज इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स एंड अ पंच इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड्स। सो यहाँ पर हर गांव जो है अलग अलग छोटे छोटे वार्ड में डिवाइडेड रहते हैं और हर वार्ड में एक एक पंच होते हैं जो चुनकर जनता के द्वारा आता है। इन इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली द होल स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशंस। सो सारे जो स्टेट्स हैं वो डिवाइडेड रहते हैं हमारे लेजिस्लेटिव क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वार्डों में तो बटा ही रहता है। फिर अ पंचायत वार्ड हैज़ 50 to 100 वोटर्स। एक पंचायत में क्या होता है, एक वार्ड में 50 से 100 वोटर मिनिमम होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी अ लाख और मोर। लेकिन विधानसभा क्षेत्र में मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटर्स की संख्या है 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। लाख्स ऑफ पीपल लिव इन विलेज। लाख से भी ज़्यादा बहुत सारे पीपल जो हैं गांव में रहते हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, शहर में, टाउन में। सम बिग सिटीज़ हैव सेवरल लैक्स ऑफ पीपल living in them, so they can have more than one constituency. For example, रायपुर has 4 constituencies. So यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो सिटीज़ होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो काफ़ी बड़े होते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन के अनुसार से उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और डिवाइड करते हैं विधानसभा क्षेत्र चुनाव के लिए। तो जैसे कि हमने देखा कि रायपुर में क्या है, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5 लाख की पॉपुलेशन वहाँ पर है। और हम आगे देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट कॉल MLA छत्तीसगढ़ स्टेट हैज़ 90 कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र है बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। टोटल 90 हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं भरतपुर सोनहत कोरिया ज़िले में है। इसके अलावा भटगांव सरगुजा में है, अंबिकापुर सरगुजा, ऐसा करके पूरा सारे को दिया हुआ है। लोरमी मुंगेली में है, मुंगेली, बिल्हा, बिलासपुर, ये सारी चीज़ें, मस्तूरी, जैजयपुर, आप जान रहे हैं जांजगीर चांपा क्षेत्र है, पामगढ़, सरायपाली, महासमुंद, बसना, महासमुंद, खलारी, ये सभी लेजिस्लेटिव असेंबली है। टोटल सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा है। इसमें हम सारे लेजिस्लेटिव असेंबली को उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कैसा कैसा है, और इस स्पष्ट रूप से
इसको दिखाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं और ये कैसे चुने जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बोलने से प्रतिनिधि। सो ईच स्टेट हैव सो मैनी पीपल दैट ऑल ऑफ देम कैन नॉट मेक लॉ और टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो हर स्टेट में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, ऑल ऑफ देम कैन नॉट मेक लॉ, वो लॉ नहीं बना सकते और न ही कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड एवरीवन इन द गवर्नमेंट्स। अरे सभी लोगों को इन्हें ही जो हमारे देश में जिस प्रकार से केंद्र व राज्य सरकारों को बनाया जाता है, ठीक उसे ही क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। और हर राज्य में इतने सारे लोग हैं कि वे सब एक जगह मिलकर कानून नहीं बना सकते, ना ही कोई ज़रूरी निर्णय ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो ज़रूरी निर्णय नहीं ले पाते हैं। सो अ मेथड वाज adopted in which people elected one person from their constituency to represent them in the governments। तो अब उसको गवर्नमेंट किसको बनाएगा, जैसे कोई पार्टी के प्रेसिडेंट रहता है उसको गवर्नमेंट बना देते हैं, ठीक है। एंड दिस इलेक्टेड पर्सन इज़ नोन एज गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। और अगर कोई पार्टी है, क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 90 विधानसभा क्षेत्र में जिस पार्टी का, जैसे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या है, कांग्रेस और अब बीजेपी का पार्टी जो है ग्रो कर रही है। तो इसमें जिस पार्टी के जितने ज़्यादा एमएलए होते हैं उसी का सरकार बनती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा केंद्र की सरकार कौन है, अभी नरेंद्र मोदी है, बट स्टेट गवर्नमेंट कौन है, भूपेश बघेल सर हैं। तो ये लगभग जो 90 में से 70 जो सीटें हैं उन्होंने भूपेश बघेल सरकार ने जीत करके लाए थे। तो इस तरह से वहाँ का जो पार्टी का अध्यक्ष होता है या फिर अगर मुख्य व्यक्ति जो हैं पार्टी के मेन लीडर्स जो होते हैं उसको वहाँ का सीएम बनाया जाता है। तो कांग्रेस के लिए 2 मेन लीडर्स थे पुराने नेताओं में, जो टीएस सिंहदेव और इसके अलावा भूपेश बघेल। तो जो कांग्रेस अध्यक्षता से वो आपस में मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद ये सिलेक्शन होता है कि दोनों में से किसे डिसाइड करें, इस तरह से। तो ऐसे जो सरकार है या सीएम है इस तरह से सेलेक्ट होते हैं। इन दिस वे द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड इन आवर कंट्री। इस तरह से हमारे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाए जाते हैं। द पर्सन हु represent different constitutions are called MLAs. It is their responsibilities to know the opinion and need of the people in their constituency. It is their duty to listen to the people's problems and try to solve them by placing them before the governments। तो ये क्या होते हैं, राज्य में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रतिनिधि विधायक होते हैं, मीन्स एमएलएस। और उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें और लोगों की समस्याओं को सुनें और उनको हल करने का प्रयास करें तथा सरकार तक पहुँचें। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या सीएम का चयन किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो हैव अ गुड डे। Thanks for watching.